हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। हम अभी हरियाणा पुलिस का अपना पेपर आने वाला है भाई 7-8 अगस्त को। तो उसके लिए है ना, क्योंकि पीछे अभी 3 पेपर हुए हैं, डेंटल सर्जन का हुआ था, रेडियोलॉजिस्ट का हुआ था और VLD का। उसमें 3 पार्ट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। एक तो नदी तंत्र के ऊपर, और एक दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, और एक 1857 की क्रांति, हड़प्पा सभ्यता। ये 4-5 टॉपिक हैं, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज हमने उठाया है अपवा तंत्र का। अपवा तंत्र या दूसरा नाम ले सकते हैं इसे नदी तंत्र भी। तो सबसे पहले हम बात करें ना, तो हरियाणा में या हरियाणा की नदियों का वर्णन ये कहां मिलता है। तो हरियाणा की नदियों का जो वर्णन है ना, ये कहां मिलता है भाई? अगर वेद तो पूछे ना तो ऋग्वेद में, और पुराण पूछे तो वामन पुराण में। ऋग्वेद व वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। और फिर हरियाणा के नदी तंत्र में कितने में बांटा गया है? अपवा तंत्र में हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं भाई? तो पहला भाग कौन सा है अपना? फर्स्ट उत्तरी अपवा तंत्र, और दूसरा कौन सा है अपना? दक्षिणी अपवा तंत्र। दक्षिणी अपवा तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अपवा तंत्र। उत्तरी अपवा तंत्र से कौन सी? जो शिवालिक श्रेणियों से ना ऊपर की तरफ से जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में। और दक्षिणी अपवा तंत्र जो अरावली श्रेणियों से जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में। तो आज अपना जो पहला पार्ट है ना, ये रहेगा उत्तरी अपवा तंत्र का। तो उत्तरी अपवा तंत्र को हम पढ़ेंगे आज, और उत्तरी अपवा तंत्र को कंप्लीट करने की इस पार्ट 1 में कोशिश करेंगे। और अपवा तंत्र का पार्ट 1 2 पार्ट में पढ़ाएंगे भाई इसे। ये है पार्ट 1 उत्तरी अपवा तंत्र। तो उत्तरी अपवा तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं? उत्तरी अपवा तंत्र की अपनी यमुना है, घग्गर है, सरस्वती है, टांगरी है, मारकंडा है, राक्षसी है। ये नदियां हैं यमुना, घग्गर, सरस्वती, टांगरी, मारकंडा और राक्षसी। तो पहली नदी को उठाते हैं हम यमुना से। तो यमुना की बात करें तो ये हरियाणा की क्या है भाई? हरियाणा की एकमात्र सदावाहिनी, या दूसरा नाम भाई से सदा नीरा, या तीसरा नाम 12 मासी। हरियाणा की एकमात्र सदावाहिनी, सदा नीरा और 12 मासी नदी है। और ये हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? तो पूर्वी सीमा पर। पूर्वी सीमा के ऊपर ये बहती है। और सदा नीरा 12 मासी नदी है, यानी कि 12 के 12 महीने बहने वाली एकमात्र नदी। यहां पे बात करें इसके उद्गम की, तो इसके उद्गम से अभी हाल ही के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसका उद्गम कहां से होता है? गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर से। गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी की यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अभी यमुनोत्री ग्लेशियर दे दिया। एक हाल ही का जो पेपर हुआ ना, उसमें क्या आ गया था भाई? चंपासर ग्लेशियर। एक ही बात है, चंपासर ग्लेशियर से इसका। और एक भी पीछे एक पेपर था, उसमें आया हुआ था दून की घाटी से, दून की घाटी से उद्गम। तो तीनों बातें क्या हैं? एक ही हैं। कितनी हाइट से निकलती हैं? तो 6330 मीटर की हाइट से, मीटर की ऊंचाई से। 6330 मीटर की ऊंचाई से ये गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी की यमुनोत्री ग्लेशियर या चंपासर ग्लेशियर से।
या तीसरा क्या नाम ले सकते हैं इसका, दून की घाटी से ये निकलती है। अभी इसके बाद हरियाणा की सीमा में ये प्रवेश कहां से कर जाती है? हरियाणा की सीमा में प्रवेश, तो हरियाणा की सीमा में प्रवेश ये कहां से होता है? ये कलेसर के, कलेसर कहां पड़ता है भाई? यमुनानगर। कलेसर के उत्तरी हिस्से से हरियाणा के अंदर क्या हो जाता है? इसकी सीमा में प्रवेश। फिर हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने के बाद इसका हरियाणा के अंदर बहाव क्षेत्र, कि हरियाणा के किन किन जिलों में बहती है? बहाव क्षेत्र है इसका 6 जिलों में। कितने जिलों में भाई? 6। कौन कौन से हैं? यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद और पलवल। इन 6 जिलों में, ये हरियाणा के 6 जिलों के अंदर बहती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। इसी के कारण क्या है भाई? ये 320 किलोमीटर। इसी के कारण हरियाणा की क्या है? ये सबसे लंबी नदी, हरियाणा की सबसे लंबी नदी। बहुत सारे फैक्ट इस यमुना नदी के ऊपर बनेंगे, बहुत सारे फैक्ट इस यमुना नदी के ऊपर बनेंगे। तो लंबाई कितनी इसकी? 320 किलोमीटर, जो हरियाणा की क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ये हरियाणा की सीमा से बाहर, हरियाणा की सीमा से बाहर, हरियाणा की सीमा से बाहर प्रवेश हो गया कलेसर के पास से, तो हरियाणा की सीमा से बाहर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हसनपुरी पलवल से, हसनपुर पलवल से ये हरियाणा की सीमा से बाहर हो जाती है। वे अजीमगढ़ यूपी में प्रवेश कर जाती है। अजीमगढ़ यूपी के अंदर क्या कर जाती है? ये प्रवेश कर जाती है। इसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदी, सहायक नदी का मतलब समझते हो भाई आप? जिसका जल इस नदी के अंदर आकर के क्या हो जाए? मिल जाए। तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं ना, वो कौन कौन सी हैं भाई? सोम्ब, पथराला, व बूढ़ी नदी। सोम्ब, पथराला और बूढ़ी नदी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। इसके बाद यमुना की सहायक नदी तो ये हो गई, सोम्ब हो गई, पथराला हो गई, बूढ़ी नदी। इसके ऊपर बांध, तो इसके ऊपर बांध कौन सा बनाया गया है? हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड बैराज। ये हथनीकुंड बैराज बनाया कहां गया है? तो ताजेवाला हेडवर्क्स पर। ताजेवाला कहां पड़ता है? यमुनानगर में। ताजेवाला हेडवर्क्स के पास ये हथनीकुंड बैराज बनाया गया है। हथनीकुंड बैराज हरियाणा का सबसे बड़ा कंक्रीट निर्मित बांध है। हरियाणा का सबसे बड़ा कंक्रीट निर्मित बांध कौन सा है भाई? हथनीकुंड बैराज। और इसे क्या कहते हैं? मछुआरों का स्वर्ग भी। हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग ये भी कहा जाता है। इसके बाद अन्य जो परियोजनाएं हैं, अन्य जो परियोजनाएं यमुना नदी के ऊपर हैं, हरियाणा के साथ मतलब अलग अलग राज्यों की भी वो योजनाएं हैं। तो वो कौन कौन से बांध है भाई? और तीनों इकट्ठे पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? यमुना नदी के ऊपर लखवार, व्यासी व किसाऊ बांध। लखवार, व्यासी और किसाऊ बांध। एक इसकी जो ये सहायक नदी है ना सोम, इस सोम नदी यमुना की जो सहायक नदी है, सहायक नदी कौन सी भाई? सोम। कौन सा बांध बनाया गया? पथराला डैम।
पथराला बांध बनाया गया है। तो ये इसकी सहायक नदी के ऊपर भी बनाया गया है। फिर हम यमुना नदी के ऊपर ही बात करें ना, तो इसके उपनाम, तो इसे क्या कहते हैं? सूर्यपुत्री। दूसरा नाम क्या है भाई? यम की बहन। सूर्यपुत्री और यम की बहन, इसके क्या है भाई? अन्य नामों के नाम से इसे जानते हैं। इसके बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो हरियाणा की जो प्राकृतिक सीमा है ना, वो एकमात्र किस राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ। और वो सीमा बनाती कौन है? यमुना नदी। तो ये यमुना नदी है ना, वैसे सीमा कौन सी बनाती है? पूर्वी सीमा पर बहती है हरियाणा की। किस सीमा पर बहती है भाई? पूर्वी सीमा के ऊपर ये बहती है। और यमुना नदी के द्वारा जो बाढ़ का मैदान है ना, नई मिट्टी, उसको द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है भाई? खादर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यमुना नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और यमुना नदी के ऊपर ही क्या बांध है भाई? ये लखवार, व्यासी, किसाऊ और एक रेणुका बांध भी कर लेना। कौन सा है भाई? रेणुका बांध। लखवार, व्यासी, किसाऊ और रेणुका बांध। और एक इंपॉर्टेंट, हरियाणा की जो सबसे लंबी नहर है वो भी यमुना नदी से ही निकाली गई है, ताजेवाला हेडवर्क्स के पास से। तो वो कौन सी नहर है भाई? कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी नहर निकाली गई? पश्चिमी यमुना नहर। और ये कब निकाली गई थी? 1879 में। हरियाणा की सबसे लंबी व प्राचीन नहर, हरियाणा की सबसे लंबी और प्राचीन नहर कौन सी है भाई? सबसे प्राचीन और लंबी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। ये भी यमुना नदी से निकाली गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इससे जुड़े हुए, अपने यमुना नदी से जुड़े हुए। तो सारे के सारे मैंने आपको इसके अंदर इसका उद्गम कहां से हुआ, कितनी हाइट से हुआ, कितनी लंबाई से ये बहती है, 12मासी नदी है, हरियाणा की एकमात्र सदा नीरा नदी है, सबके सब हमने पढ़े। इसके उपनाम क्या है, कौन कौन सी परियोजनाएं इसके ऊपर जुड़ी हुई है। तो ये हरियाणा के क्या है? महत्वपूर्ण नदी। एक इंपॉर्टेंट बात भूल गए, वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है भाई? यमुना। और प्राचीन में, तो प्राचीन काल में हरियाणा पूछ लेना, प्राचीन काल में तो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। प्राचीन काल में पूछे तो सरस्वती नदी के किनारे, और वर्तमान में हरियाणा के यमुना नदी के किनारे ये हरियाणा स्थित है। तो इसके बाद अपनी जो अगली है, जो दूसरी और महत्वपूर्ण नदी है, वो है भाई घग्गर। दूसरी नदी कौन सी है? घग्गर। तो घग्गर है, अच्छा क्वेश्चन है, बनेंगे भाई इससे भी, घग्गर नदी से भी। ये क्या है? हरियाणा की सर्व प्रमुख मौसमी नदी। यह क्या है भाई? हरियाणा की सर्व प्रमुख है मौसमी नदी है। इसका प्राचीन नाम या दूसरा नाम, अन्य नाम, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? हाकड़ा। और इसे हाकड़ा कहां बोला जाता है? तो पाकिस्तान में। हाकड़ा कहां बोलते हैं भाई इसे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर इस नदी को क्या बोलते हैं भाई? हाकड़ा नदी बोला जाता है। और ये हरियाणा की क्या है? सर्व प्रमुख है मौसमी नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? तो इस नदी का जो उद्गम है ना, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के डगसई की पहाड़ियों से।
डगसई की पहाड़ियों से। और कितनी हाइट से निकलती है? 1927 मीटर की हाइट से। कितनी हाइट से निकलती है भाई? 1927 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। और कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से का जो सिरमौर जिला है ना, उसके अंदर जो डगसई की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है भाई? तो इसका हरियाणा में प्रवेश कालका पंचकुला से। कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश कहां से होता है इसका? कालका पंचकुला से हरियाणा के अंदर प्रवेश हो जाता है। इसका बहाव क्षेत्र यानी हरियाणा में ये ना किन किन जिलों के अंदर बहती है? तो पंचकुला के अंदर से प्रवेश करती है, तो पंचकुला तो हो ही गया भाई। कौन कौन से हो गए? पंचकुला, अंबाला, कैथल, पंचकुला, अंबाला, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद। इन जिलों के अंदर क्या करती है? ये बहती है। पंचकुला, अंबाला, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 291 किलोमीटर। लंबाई कितनी है भाई इसकी? 291 किलोमीटर। और इसी 291 किलोमीटर के कारण इसमें एक फैक्ट आप ऐड कर लेना, ये हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी, हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? 291। सर्वप्रमुख मौसमी नदी है। अन्य नाम क्या है? हाकड़ा नदी। जो कहां से निकलती है? हाकड़ा नदी भाई। हाकड़ा नदी कहां से निकलती है? हाकड़ा नदी, इसका दूसरा नाम है घग्गरगाई। उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की डगसई की पहाड़ियों से। कितनी हाइट से निकलती है? 1927 मीटर की ये हाइट से निकलती है। और इसका हरियाणा में प्रवेश कालका पंचकुला से होता है। बहाव क्षेत्र पंचकुला, अंबाला, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद इनसे होता है। और लंबाई कितनी है? 291 किलोमीटर। और ये हरियाणा की क्या है? सबसे लंबी नदी है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी भाई? दूसरी सबसे लंबी। तो पहले तो कौन सी है भाई? यमुना है, जिसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। हरियाणा की सीमा से बाहर, हरियाणा की सीमा से बाहर कहां से निकलती है? हरियाणा की सीमा से बाहर, हरियाणा की सीमा से बाहर। तो हरियाणा की सीमा से बाहर ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। कहां से भाई? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मरुस्थलीय भाग में जाकर लुप्त हो जाती है। तो हनुमानगढ़ के पास से ये क्या हो जाती है? मरुस्थलीय भाग में जाकर के लुप्त हो जाती है। और इसके यहाँ पे एक बात याद रखना, इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी, तो सहायक नदी कौन कौन सी है भाई इसकी? झाझरा और कौशल्या। सहायक नदियां कौन सी है? झाझरा और कौशल्या। कौन सी सहायक नदियां इसकी? झाझरा और कौशल्या। कौशल्या नदी के ऊपर बांध है कौशल्या डैम, कौशल्या बांध। इसको कौशल्या बांध की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना, वो पिंजौर पंचकुला में। कहां पड़ती है भाई? पिंजौर पंचकुला के अंदर कौशल्या बांध की। वैसे तो अन्य बांध है इसे घग्गर नदी के ऊपर। जो प्रमुख बांध हरियाणा के अंदर है वो कौन सा है? वीरराज बांध। तो घग्गर नदी के ऊपर है ना बांध, कौन सा है हरियाणा के अंदर? वीरराज बांध। ये वीरराज बांध है कहां पे? तो ओटू सिरसा में। ओटू सिरसा के अंदर वीरराज बांध घग्गर नदी के ऊपर बनाया गया है। और इसके जो अन्य बांध हैं जो इसके ऊपर है और इसकी सहायक नदियों के ऊपर है, छमाला बांध, डांगराना बांध,
फिर दीवान वाला बांध, ये इसके ऊपर बनाए गए हैं। छमाला बांध है, डांगरा बांध है, दीवान वाला बांध है। और ये हरियाणा की पहली नदी थी जिसे प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो हरियाणा की क्या है, ये हरियाणा की एकमात्र नदी जिसे प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। कब रखा गया था वह लक्ष्य? 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 को इसे प्रदूषण मुक्त करने का क्या रखा गया? लक्ष्य। और इसके ऊपर बांध कौन सा है भाई? वीरराज बांध। या दूसरा नाम क्या है, मतलब स्थान कौन सा है ये? ओट्टू बांध के नाम से भी इसे जानते हैं। अन्य बांध जो इसकी सहायक नदियों के ऊपर है, छमाला बांध है, डांगराना बांध है, दीवान वाला बांध है। कौशल्या डैम बुक कर लिया हमने पीछे, कहाँ पे है भाई? उस कौशल्या डैम पिंजौर पंचकुला के अंदर। और ये हरियाणा की एकमात्र नदी जिसे प्रदूषण मुक्त करने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया। ये घग्गर नदी से रिलेटेड। अगला है अपना सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जिसे हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कहते हैं। सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पवित्र नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से इसका क्या होता है? उद्गम। और इस नदी की जो लंबाई है ना वो कितनी है भाई? 120 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 120। और इसका बहाव क्षेत्र यानी हरियाणा के कितने जिलों के अंदर ये बहती है? तो बहाव क्षेत्र है इसका अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर है। अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र, इन 3 जिलों में इसका क्या है? बहाव है। इसके बाद इसके उद्गम के साक्ष्य और कहां से मिले हैं? आदि बद्री यमुनानगर से। आदि बद्री यमुनानगर से। इसके उद्गम के साक्ष्य है ना प्राचीन समय में कहां से मिले हैं? आदि बद्री यमुनानगर से। फिर इस नदी के साक्ष्य मुस्तफाबाद, ये मुस्तफाबाद भी यमुनानगर में ही पड़ता है, से भी मिले हैं। जिसके कारण है ना इस मुस्तफाबाद का जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है भाई? सरस्वती नगर। इस मुस्तफाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है। तो इस नदी के साक्ष्य ये मुस्तफाबाद से भी मिले हैं। प्राचीन समय में इस नदी के साक्ष्य उद्गम के वो आदि बद्री यमुनानगर से। और वैसे इसका उद्गम कहां से माना जाता है? सिरमौर जिले से। और ये बहाव क्षेत्र इसका अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र। और इस नदी की लंबाई कितनी है भाई? 120 किलोमीटर। अभी कुछ दिन पहले ही 2019-20 के अंदर इसके खुदाई का कार्य चला। तो इसकी खुदाई का जो पहला गांव है जहां से इसकी स्टार्टिंग की गई, सरस्वती नदी के साक्ष्य के लिए खुदाई, प्रथम गांव जहां खुदाई की गई, जिसे अंतरराष्ट्रीय धरोहर स्थल के रूप में भी, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। कौन सा है भाई? मुगलावली। कौन सा है? मुगलावली गांव। ये मुगलावली गांव ये भी कहां पड़ता है? ये भी यमुनानगर के अंदर। मुगलावली भी कहां पड़ता है भाई? यमुनानगर में। ये तो है इसका पहला गांव जहां से खुदाई शुरू की गई। और ये अंतिम गांव, इसका अंतिम खुदाई स्थल ऐसे पढ़ लें,
अंतिम खुदाई स्थल। तो अंतिम खुदाई स्थल कहां पे है? बेगू गांव। और ये बेगू गांव कहां पड़ता है? सिरसा में। इसका अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? बेगू गांव, सिरसा। और पहला पूछे तो कहां पे है भाई? पहला मुगलावली यमुनानगर के अंदर, मुगलावली यमुनानगर के अंदर स्थित है। इसके बाद सरस्वती नदी को संरक्षित करने के लिए, सरस्वती नदी को संरक्षित करने हेतु क्या बनाया गया? सरस्वती हेरिटेज बोर्ड। का गठन किया गया। और ये सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन कब किया गया? 2015 में। तो इस हेरिटेज बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है भाई? सीएम। अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। और इसके अभी हाल ही में उपाध्यक्ष, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? धूमन सिंह किरमच। और पहला पूछ लेना, पहला तो प्रशांत भारद्वाज था। पहला उपाध्यक्ष कौन था? प्रशांत भारद्वाज। और इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? सीएम होता है। इसके बाद है ना सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना भी चलाई गई। सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना। और ये सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना ये कहां से लॉन्च की गई? रोलाहेरी गांव से। और ये रोलाहेरी गांव भी कहां पड़ता है? यमुनानगर में। रोलाहेरी भी कहां पड़ता है? यमुनानगर में। और ये सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना ये भी 2015 में ही। कब लॉन्च की गई थी भाई? 2015 में। तो इसका पहला गांव जहां से इसकी खुदाई शुरू की, मुगलावली यमुनानगर में। अंतिम खुदाई स्थल बेगू गांव, सिरसा। और सरस्वती को संरक्षित करने के लिए ना सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया गया 2015 में। इसका अध्यक्ष होता है सीएम, उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? धूमन सिंह किरमच। और इसी के लिए सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना चलाई गई, जो कहां से? रोलाहेरी गांव से। ये भी किसमें पड़ता है? यमुनानगर में। और इस परियोजना का उद्घाटन पूछ लेना, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। किसने किया था इसका शिलान्यास? तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? कंवरपाल गुर्जर। उनके द्वारा इसका क्या किया गया? शिलान्यास, जो वर्तमान में अपने हरियाणा के क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद बात करते हैं सरस्वती नदी की सहायक नदियों की। तो सरस्वती की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है भाई? एक तो है मारकंडा और एक दूसरी है टांगरी। मारकंडा व टांगरी, ये दोनों इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं सरस्वती नदी की, मारकंडा और टांगरी नदी। तो ये सरस्वती क्या थी भाई? हरियाणा की प्राचीन समय में, यानी ऋग्वैदिक कालीन नदी भी इसे कहा जाता है। तो प्राचीन महत्व की नदी थी। और दूसरा, प्राचीन काल में हरियाणा इसी नदी के किनारे था। हरियाणा इसी नदी के किनारे स्थित था। और वर्तमान में किस पे है भाई? तो यमुना पे। तो ये था सरस्वती नदी के बारे में। इससे अगला जो नाम आता है अपातंत्र के अंदर, उत्तरी अपातंत्र में, वो है मारकंडा का। मारकंडा का प्राचीन नाम पूछे तो अरुणा। इसका प्राचीन नाम क्या है भाई? अरुणा। मारकंडा का प्राचीन नाम पूछे तो अरुणा। इसका उद्गम कहां से होता है? नाहन, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये स्थान। नाहन की पहाड़ियों की धरतीधर श्रेणी से धरतीधर श्रेणी से इसका क्या होता है? उद्गम। नाहन हिमाचल प्रदेश से। ये प्रवेश कहां से करती है? हरियाणा में प्रवेश। हरियाणा में प्रवेश अंबाला से।
हरियाणा के अंदर इसका प्रवेश कहां से होता है? अंबाला से। बहाव क्षेत्र पूछ ले दो, यानी हरियाणा के किस किस जिले में बहती है? तो ये अंबाला, कैथल व कुरुक्षेत्र में। तो मैंने ऊपर बताया था आपको ये इसकी सरस्वती की क्या है? सहायक नदी। तो ये सरस्वती नदी में मिलती कहां से है? पेवा के पास अरुणाई नामक स्थान के। स्थान से ये सेनिसा झील में गिर जाती है। सेनिसा झील में गिर जाती है। कौन सी झील में गिर जाती है भाई? सेनिसा झील के अंदर गिर जाती है। और ये सेनिसा झील बाद में सरस्वती में मिल जाती है। इसमें मिल जाती है सरस्वती में। और ये अरुणाई नामक स्थान के पास से होकर ही बहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अरुणा पड़ा था भाई। तो इसका उद्गम कहां से होता है? नाहन, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से। इस नदी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 80 किलोमीटर। और बहाव क्षेत्र कौन कौन से जिलों के अंदर है? तो अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर। फिर इसके बाद बात करें इसकी सहायक नदियों की, जो बहुत बार पूछी गई है। मारकंडा की सहायक नदी, तो प्रमुखतया तो सहायक नदी कौन सी है? टांगरी है। सहायक नदी कौन सी है भाई? टांगरी, रण, बेगना व नकटी, ये इसके क्या है? सहायक नदियां। और मारकंडा नदी में ही नदी में नारायणगढ़, नारायणगढ़ किसमें पड़ता है? अंबाला में। प्राचीन नाम नारायणगढ़ का कुलसन। सोना मिलता है। तो ये हरियाणा की एकमात्र नदी है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो स्थान कौन सा है भाई? नारायणगढ़। और ये नारायणगढ़ का प्राचीन नाम पूछे तो कुलसन था। प्राचीन नाम क्या था? कुलसन। और ये अंबाला के अंदर पड़ता है नारायणगढ़। तो हरियाणा की एकमात्र नदी जिसमें क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। लंबाई कितनी है भाई इसकी? 80 किलोमीटर। सहायक नदी पूछे तो टांगरी, रण, बेगना और नकटी। इससे अगली जो नदी है ना, जो इसकी सहायक नदी है, कौन सी है भाई? टांगरी नदी। कौन सी नदी है? टांगरी नदी। टांगरी या डांगरी, कुछ भी नाम लगा लो भाई। अगली नदी है टांगरी। तो इसका उद्गम कहां से होता है? मोरनी हिल्स से। मोरनी हिल्स से। इसी के अंदर क्या है? हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान, जिसका नाम क्या है? करो। और करो की हाइट कितनी है? 1514 मीटर। हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान मोरनी हिल्स के अंदर। नाम क्या है? करो। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है भाई? बलियाली और आमरी। आमरी नदी तो राद और यमुनानगर से निकलती है, और बलियाली ये मोरनी हिल से ही निकलती है। टांगरी नदी ये मुलाना के पास से मारकंडा में मिल जाती है। तो ये स्थान भी पूछ लिया गया कई बार कि टांगरी नदी कहां से मारकंडा के अंदर मिलती है। तो कहां से मिलती है भाई? मुलाना। मुलाना के अंदर हरियाणा का एकमात्र या हरियाणा का पहला क्या है भाई? निजी विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? MMU, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अंबाला के अंदर ही स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 50 किलोमीटर। टांगरी की लंबाई कितनी है भाई? 50 किलोमीटर। सहायक नदियां पूछे तो बलियाली और आमरी। एक क्वेश्चन एक और नोट करना, ये केवल अंबाला जिले में प्रवाहित होती है। अंबाला जिले में प्रवाहित होती है। जैसे दोहान नदी है ना, अकेले महेंद्रगढ़ में होती है, ऐसे ही
केवल अम्बाला के अंदर कौन सी बहती है? टांगरी नदी। और यहीं के मुलाना से ही ये मारकंडा नदी के अंदर मिल जाती है। आखिरी जो इस उत्तरी अपातंत्र की जो नदी है ना, वो है राक्षसी नदी या राका नदी। लास्ट इस अपातंत्र की नदी। राक्षसी या राका नदी। तो इसका जो उद्गम है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उद्गम कहां से होता है भाई इस नदी का? बिलासपुर। बिलासपुर इसमें पड़ता है यमुनानगर में के पास शाहपुर नामक के गांव से। इसका उद्गम बिलासपुर के पास शाहपुर नामक के गांव से होता है। और ये लाडवा कुरुक्षेत्र के पास से चेतांग नदी चेतांग नदी में मिल जाते हैं। किस नदी में मिल जाती है भाई? चेतांग नदी में। यहां से एक क्वेश्चन और नोट करें, हरियाणा की सबसे छोटी नदी, हरियाणा की सबसे छोटी नदी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन सी है? थापना नदी। ये थापना नदी भी यमुनानगर में ही पड़ती है और इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। हरियाणा की सबसे छोटी नदी पूछे ना, तो थापना नदी है यमुनानगर के अंदर। तो ये था अपना उत्तरी अपवातंत्र। अपवातंत्र के कंप्लीट पार्ट के लिए पार्ट 1 उत्तरी अपवातंत्र। अगली क्लास में करेंगे हम पार्ट 2। आज की क्लास में बस इतना ही।